Nutrition of animals. So the definition of nutrition is that process by which an organism takes in food. एक ऑर्गेनिज्म खाना अंदर लेता है एंड उस खाने को यूटिलाइज करता है उसकी ग्रोथ में, उसके डेवलपमेंट में, उसके किसी भी मेंटेनेंस को करने में और सभी लाइफ में जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है उसको करने के लिए। इसलिए हम कह सकते हैं कि एनिमल्स के अंदर न्यूट्रिशन का मतलब होता है खाने को अंदर लेना, कंज्यूमिंग फूड इनसाइड, और खाने को डाइजेस्ट करना, और उस डाइजेस्ट हुए खाने में से जो हमारे काम की जो चीज़ें हैं, जो न्यूट्रिशनल वैल्यू की जो चीज़ें हैं, उनको एब्जॉर्ब कर लेना उनमें से। और फिर अब एब्जॉर्ब हमने कर लिया है शरीर के अंदर, फिर हम उसका क्या करेंगे, हम उन चीज़ों का हम यूज़ करेंगे एनर्जी को जनरेशन में, ताकि हम और कोई काम कर पाए, ताकि हम अपनी बॉडी के अंदर सेल्स को भी डेवलप कर। ओके, तो अब हमें पता है न्यूट्रिशन की डेफिनेशन क्या होती है। सो व्हाट इज़ द की कॉन्सेप्ट? की कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये है कि जितने भी बेसिक मटेरियल जो एक ऑर्गेनिज़म को चाहिए होते हैं, जैसे कि क्या क्या चाहिए होती है एक लिविंग ऑर्गेनिज़म को, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल और वाटर, ये सभी के सभी बेसिक मटेरियल की जो रिक्वायरमेंट है उस ऑर्गेनिज़म की, वो कौन पूरी करता है? वो कैसे पूरी होती है? न्यूट्रिशन की मदद से फुलफ़िल की जाती है। फिर उससे क्या करेगा और एक ऑर्गेनिज़म, वो रेगुलेट करेगा सभी बायोटिक फंक्शन को अपनी बॉडी के अंदर। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ न्यूट्रिशन। फर्स्ट पॉइंट है हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। न्यूट्रिशन रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है, जो भी एक नया सेल है उसको अपनी ग्रोथ के लिए जो जो चीज़ें चाहिए होंगी, उसके जो कच्चा पदार्थ है, कच्चे मटेरियल, वो न्यूट्रिशन के थ्रू ही मिलेंगे। और पुराने सेल को रिपेयर करने के लिए जितने भी न्यूट्रिशन चाहिए वो भी न्यूट्रिशन के थ्रू ही मिलेंगे। यानी कि नए सेल को अपने ग्रोथ के लिए जो जो कच्चे पदार्थ चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, वो न्यूट्रिशन से मिलते हैं। इसके अलावा जो पुराना हमारा सेल है, अगर उसको कहीं रिपेयरमेंट की ज़रूरत है तो उसकी भी रिक्वायरमेंट न्यूट्रिशन ही फुलफ़िल करेगा। सेकेंड पॉइंट न्यूट्रिशन का होता है मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी फंक्शन का मेंटेनेंस करना। यानी कि ये जो न्यूट्रिशन है वही इंश्योर करेगा कि हमारे शरीर के अंदर जो भी सिस्टम है वो सब अच्छे से काम कर रहे हो, हमारा नर्वस सिस्टम अच्छे से काम कर रहा हो, सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि जो खून बहता रहता है वो अच्छे से काम करे, मसल्स अच्छे से काम करे, ये सब सिस्टम अच्छे से काम करे। वो कौन का इंश्योर करता है? प्रॉपर अगर हम न्यूट्रिशन लेंगे तो तभी ये चीज़ें मेंटेन रह पाएगी। और क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट है? एनर्जी सप्लाई का काम भी न्यूट्रिशन का होता है। कार्बोहाइड्रेट और फैट, ये दोनों ऐसे हैं जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं ताकि हम कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी कर सकें, या फिर फिज़िकल एक्टिविटी जैसे हम दौड़ रहे हैं, कूद रहे हैं, भाग रहे हैं, तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो करने के लिए एनर्जी चाहिए हुई होती है, वो हमें कार्बोहाइड्रेट और फैट के थ्रू मिलती है। इसके अलावा इंटरनल प्रोसेस के लिए भी, जैसे कि हमारा दिल धड़क रहा है, वो एक इंटरनल प्रोसेस है, हम सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, तो उसके लिए भी तो एनर्जी चाहिए ना। तो कहाँ से मिलती है हमें? न्यूट्रिशन के थ्रू। न्यूट्रिशन में भी पर्टिकुलरली क्या, जो फैट और कार्बोहाइड्रेट है, वो हमें इन सब चीज़ों के लिए, इंटरनल और एक्सटर्नल कामों के लिए एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है, कार्बोहाइड्रेट और फैट। Next we have types of nutrition in animals. On the basis of the nature of food and its consumption, there exist 3 type of nutrition in the animals. 3 तरीके के न्यूट्रिशन पाए जाते हैं जंतुओं के अंदर, जो हम पढ़ेंगे। सबसे पहला न्यूट्रिशन कौन सा होता है? सबसे पहले न्यूट्रिशन का नाम होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन, दूसरा है पैरासिटिक न्यूट्रिशन और तीसरा है सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन, इस प्रकार के न्यूट्रिशन के अंदर
एनिमल सबसे पहले जल्दी जल्दी अपना खाना अंदर एनगल्फ कर लेते हैं। फर्स्टली गल्फ द फूड स्टफ एंड लेटर डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब दम। मतलब पहले तो गल्फ कर लेंगे अंदर और बाद में धीरे धीरे उसको डाइजेस्ट करते रहेंगे और फिर उसको ऑब्जर्व करेंगे अपने शरीर के अंदर। यूजुअली जो होलोजोइक न्यूट्रिशन है 4 तरीके का होता है, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस और स्कैवेंजर्स। ये 4 प्रकार है होलोजोइक न्यूट्रिशन के। फर्स्ट वन इज़ हर्बीवोरस। हर्बीवोरस के अंदर इन सच टाइप ऑफ न्यूट्रिशन एनिमल टेक्स प्लांट, पहले प्लांट को खाते हैं एंड देयर अनोदर पार्ट, और पौधों के बाकी हिस्सों को खाते हैं, एंड प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ फूड, या फिर प्लांट का कोई प्रोडक्ट खाने के रूप में शरीर के अंदर लेते हैं। द एग्जाम्पल ऑफ हर्बीवोरस न्यूट्रिशनल एनिमल आर काऊ। काऊ हर्बीवोरस न्यूट्रिशनल एनिमल है। बफेलो, हॉर्स, गोट, डियर, शिप, ये सब हर्बीवोरस न्यूट्रिशनल एनिमल है। सेकेंड है हमारे पास कार्निवोरस। इन सच टाइप ऑफ न्यूट्रिशन एनिमल हंट अनोदर एनिमल एंड यूज़ दीज इन द फॉर्म ऑफ फूड। कार्निवोरस के अंदर जो एनिमल है दूसरे जंतु को हंट करता है, शिकार करता है उसका, और उस एनिमल को अपने खाने के रूप में खाता है। वो कार्निवोरस फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशनल हो जाएगा, कार्निवोरस न्यूट्रिशनल एनिमल हो जाएंगे। एग्जाम्पल क्या है उसके? फॉक्स हुआ, लायन, टाइगर, लेपर्ड, ये सब इसके एग्जाम्पल है। थर्ड है हमारा ओमनीवोरस। इस तरीके के न्यूट्रिशन के अंदर एनिमल प्लांट्स को भी ले सकते हैं और एनिमल को भी हंट करके खा सकते हैं खाने के रूप में। एग्जाम्पल ओमनीवोरस न्यूट्रिशनल एनिमल का कौन है? ह्यूमन बीइंग है। ह्यूमन बीइंग यानी कि पौधों को भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खा सकते हैं। फोर्थ है हमारे पास स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर्स क्या करते हैं? इस तरीके के न्यूट्रिशन के अंदर एनिमल है ना, डेड बॉडीज़ ऑफ द एनिमल को अपने खाने के रूप में लेते हैं। इसके एग्जाम्पल, स्कैवेंजर न्यूट्रिशनल एनिमल के एग्जाम्पल है आंट, काइट, वल्चर। ये क्या करते हैं? ये न्यूट्रिशन मरे हुए एनिमल से लेते हैं, उनको खा के न्यूट्रिशन लेते हैं। इसके बाद हमारे पास बी टाइप, जो टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल है। पहला तो हमने होलोजोइक न्यूट्रिशन पढ़ा था। सेकंड है हमारे पास पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन के अंदर, इस न्यूट्रिशन के अंदर वन एनिमल इज़ डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन द अनदर फॉर द न्यूट्रिशनल फूड। एक एनिमल दूसरे के ऊपर पूरी तरह डिपेंड था अपने फूड के लिए। जो पहला एनिमल है उसको हम पैरासाइट बोलते हैं, दूसरे को हम होस्ट बोलते हैं। जिससे खाना मिलेगा वो होस्ट, जो खाएगा वो पैरासाइट। अब पैरासाइट भी हमारे पास 2 तरीके के होते थे। एक तो होता था एक्सटर्नल पैरासाइट, एक दूसरा है इंटरनल पैरासाइट। एक्सटर्नल पैरासाइट वो पैरासाइट होते हैं जो किसी होस्ट के शरीर के बाहर ही रहते हैं और बाहर से ही अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, जैसे कि बग हुआ, लीच, लाउस, मॉस्किटो। मॉस्किटो तुम्हारे शरीर के अंदर थोड़ी घुसता है, बाहर से ही ले लेता है जो उसे चाहिए होता है न्यूट्रिशन। वैसे ही इंटरनल पैरासाइट वो पैरासाइट होते हैं जो शरीर के अंदर रहते हैं, होस्ट के शरीर के अंदर रहते हैं और अपना नरिशमेंट लेते हैं। इसका एग्जांपल है राउंड वॉर्म और रिंग वॉर्म। सी पॉइंट हमारे पास है सेप्रोजोनिक न्यूट्रिशन के अंदर। इस तरीके के न्यूट्रिशन के अंदर एनिमल अपना खाना डीकम्पोज्ड और रोटन नॉन लिविंग सब्सटेंस में से निकालता है फ्लूइड के फॉर्म में। इसके एग्जांपल वो एनिमल होते हैं, वो इंसेक्ट्स होते हैं जो गंदे ड्रेनेज में मिलते हैं, जो मशरूम आपको गले सड़ी चीज़ों के ऊपर उगे हुए दिखते हैं, वो इसके एग्जांपल हैं। जो माइक्रोब्स ब्रेड के ऊपर, डबल ब्रेड के ऊपर लग जाते हैं, अचार के ऊपर लग जाते हैं, वो भी सेप्रोजोनिक न्यूट्रिशन के अंदर आते हैं। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। ये अभी शुरुआती वीडियोस हैं। आई नो इन वीडियोस में आपको मेरी हेजिटेशन साफ साफ दिखाई दे रही होगी, बट बिलीव मी थोड़े दिनों बाद हेजिटेशन ख़त्म हो जाएगी। मेरा भी स्टार्टिंग है इसमें, इसलिए